नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें हम यहां पर दोबारा के वैलेंसीज के डिफरेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें। और आपके लिए मैं एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूँ मैं आपको कि हमारा एक पेड कोर्स आ चुका है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर आप मेरे को नीचे कमेंट डाउन करके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी है वो सारी दे दूँगा। तो हम यहाँ बढ़ते हैं अपने अगले उसकी तरफ और देख लेते हैं यहाँ पर अगला हमसे इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन है और क्या पूछा जा रहा है हमसे। यहाँ पर हम लोगों ने टिप्स और ये हम सब बाद में पढ़ लेंगे। हम लोग पहले ये जान लेते हैं यहाँ पर चीज़ें, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पर हम लोग से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। किसका बड़ा कोवेलेंट स्ट्रक्चर है? तो हमको पता है कि ऐसा PbO2 का छोटा होता है, NaCl का भी छोटा होता है, LCl3 का। यहाँ पर 3 है इसलिए वैसी जाहिर सी बात है छोटा बनेगा। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन एक बड़े ग्रुप का एलिमेंट है इसीलिए यहाँ पर SiO2 यहाँ पर बड़ा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर बात चल रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। Al2O3 की बात आ रही है। यहाँ पर Al2O3 नहीं होगा और यहाँ पर SF3 भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो अगला है LCl3 ये हो सकता है। तो देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप एक बार खुद भी ट्राई करके देखिएगा कि आपको मेरे पढ़ाने के बाद ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब तक हम अपने हिसाब से चीज़ें करके नहीं देखते हैं, अपने खुद से लगा के नहीं देखते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है चीज़ों को। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप खुद भी इसे लगा लें एक बार, फिर आप मेरे से डाउट क्लियर करें तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँगा, अच्छे से बता पाऊँगा। यहाँ पर आगे बात निकल के आ रही है। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड द कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग हमको पता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं। सबसे पहले हमको एक बात पता चली थी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि यहाँ पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हमारा कार्बन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम होगा, ऐसे कैल्शियम हो गया। इस टाइप के हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हमारे पास हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट Cl, Br, इस टाइप के होने चाहिए। तो इन दोनों के बीच के जो फॉर्मेशन के जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर ऐसे करके चीज़ें निकल कर आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है हमारे पास जो ये वाला CuCl2 है, FeCl3 नहीं होगा, CuSO4 ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि हमें 5H2 है, B5 नहीं होगा, BF5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमरिज्म ड्यू टू। एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आइसोमरिज्म क्यों नहीं दिखाता है? यहाँ पर जाहिर सी बात है इसका आइसोमरिज्म दिखाने का एक ही तरीका होता है और उसी के वजह से वो नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है। यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट दिए गए। हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही होता है, इसकी वजह से कोई मतलब ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ आयंस भी होते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब सिर्फ इस बात से कि नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पर बात निकल कर आई है बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड प्रेजेंट। ऐसा कौन सा एक एलिमेंट है जिसमें बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? यहाँ पर मैं आप देखें SO2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है तो हमसे यहाँ पर सीधे से बात निकल कर आती है KOH NaCl में सिर्फ यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्ड है लेकिन कोवैलेंट नहीं है। यहाँ पर कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन है लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। KOH निकल कर आता है जिसमें दोनों बॉन्डिंग फॉर्मेशन है, मतलब प्रेजेंट है, इसीलिए ये होगा यहाँ पर। इसके बाद अलग से निकल कर आया टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट K4FeCN6। K4FeCN6 तो यार सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट क्योंकि यहाँ पर K पॉजिटिव है और यहाँ पर CN6 नेगेटिव है। इसके बाद डायरेक्टिव और कोवैलेंट यहाँ पर हमारे पास गिवन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमसे द फॉर्मूला ऑफ मेटालिक क्लोराइड MCl2 इज़ द बाइकार्बोनेट ऑफ। अगर आप देखें तो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास या तो CO है क्योंकि यहाँ पर डाई Cl2 है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो CO3 Fe। अगर मैं आपको एक कंपाउंड दूँ CO3
कंपाउंड होता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर CO की क्या नेगेटिव आनी चाहिए, और Ca यहाँ पर 2 पॉजिटिव और Ca2 नेगेटिव, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर C होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर CaCO3 के एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर चीज़ क्लियर करी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एन एलिमेंट वाई इज हैज़ अ ग्राउंड स्टेट ऑफ कन्फिगरेशन 288। और यहाँ पर बात चल बेसिकली यहाँ पर वाई है एक आर्गन कंपाउंड जो कि है नोबल गैस, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने लेने के लिए नहीं है हमारे पास। इसके अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म इज कॉल्ड। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वाई में, क्योंकि वाई में 9th में क्वेश्चन में 9th में हमसे बोला गया है कोवेलेंट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग होनी नहीं है, आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बॉन्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर आपके पास क्लोरीन है तो हमारे पास दूसरा क्लोरीन भी होना चाहिए, या दूसरा हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फलाना ढमका जो भी हमारे पास, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई एक कंपाउंड होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए बेसिकली, और उस एलिमेंट की बॉन्डिंग होनी चाहिए। एलिमेंट की बॉन्डिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन से होगी, लेकिन यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन वैसे ही एलिमेंट में बॉन्ड्स हैं बना चुके हैं सारे। एक आइसो मैं कहूँ आपको कि आर्गन हमारा एक नोबल गैस है, नोबल गैस में हमारा कुछ भी एलिमेंट बचता नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए इसको हम वंडरबॉल फोर्स कहते हैं, वंडरबॉल बॉन्ड कहते हैं। मैं आपको अब आगे तक के क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपसे एक आध दो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको ही करने हैं सारे, क्योंकि आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप खुद एक बार अटैम्प्ट करके देखें कि आपको कितना चीज़ समझ में आई है और कितनी नहीं आई है, फिर आप मेरे को कमेंट डाउन करके नीचे पूछना कि आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई हैं और क्या क्या नहीं आई हैं। यहाँ पर आगे बात चल रही है, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अकम्पनीड बाय। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं बन के। यहाँ पर इंक्रीज एनर्जी तो होती नहीं है। यहाँ पर आगे बात आती है नीदर डिक्रीज, यहाँ पर एनर्जी तो चेंज होता है तभी तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की बात हुई है। यहाँ पर बात आ रही है रिपल्सिव फोर्स है, जिसकी भी कोई बात नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। और वैसे भी यहाँ पर इंक्रीज इन एनर्जी होती है, डिक्रीज इन एनर्जी होती है यहाँ पर, इसीलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप आगे के क्वेश्चन खुद करके आएँ, और तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें। और पेड कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट करके नीचे पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।